हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम सर्कुलर के बारे में, एएसएम लिस्ट के बारे में। वीकली सर्कुलर आ चुके हैं। कई सारी कंपनियों को राहत दी गई है, तो कुछ कंपनियों के ऊपर एक्शन हुआ है। तो सर्कुलर में कौन कौन सी कंपनियों के बारे में बताया गया है, सभी चीज़ों को लेकर डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। सबसे पहले बात करेंगे एएसएम के शॉर्ट टर्म के लिस्ट के बारे में, सर्कुलर के बारे में। यह सर्कुलर 8 दिसंबर से लागू हो जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा दोस्तों कि अभी तक क्या था, हमारे वीडियो रेगुलर नहीं आ रहे थे, लेकिन आज से आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगे, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स थी वो कहीं ना कहीं हद तक सॉर्ट आउट हो चुकी हैं। तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो कंपनी शॉर्ट टर्म की लिस्ट में आई हैं उनके नाम आप लोग देख सकते हैं। श्याम सेंचुरी फेरोज लिमिटेड, इनके अलावा टोटल ट्रांसपोर्ट सिस्टम लिमिटेड, ये कंपनी शॉर्ट टर्म की एएसएम की लिस्ट में आई हैं। जबकि देखा जाए तो दो कंपनियां बाहर भी निकले जिनके नाम हैं बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, इनके अलावा WOI 3D इंडिया लिमिटेड को भी शॉर्ट टर्म की लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया है। अभी अगर देखें तो 20 कंपनियां ऐसी हैं जो शॉर्ट टर्म के एएसएम की लिस्ट में कंसोलिडेट कर रही हैं, जिनके नाम आप लोग देख सकते हैं। वेस्ट एग्रो लाइफ लिमिटेड, इनके अलावा गुरु नानक एग्रीकल्चर इंडिया लिमिटेड, इंडियन फॉस्फेट लिमिटेड का नाम है। साथ ही देख सकते हैं आप लोग एक और कंपनी हमें देखने को मिलती है BLS फाइनेंस लिमिटेड। तो इन कंपनियों के ऊपर चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं। इनके अलावा बात करेंगे लॉन्ग टर्म की लिस्ट के बारे में। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 3 कंपनियों को ऐड किया गया है लॉन्ग टर्म के एएसएम की लिस्ट में, जिनके नाम हैं राज दर्शन इंडस्ट्री लिमिटेड, नेक्टर लाइफ साइंसेस लिमिटेड और ऑर्टिन ग्लोबल लिमिटेड का नाम है। इनके अलावा अगर देखा जाए तो कुछ कंपनियों के स्टेज में बदलाव भी किया गया, जैसे KIOCL लिमिटेड। अभी तक स्टेज 3 में ये कंपनी देखने को मिलती थी, अब ये स्टेज 2 में आ चुकी है, यानी इसको एक स्टेज राहत दे दी गई है। स्टेज 2 से स्टेज 1 में आने वाली कंपनी का नाम है श्री अधिकारी ब्रदर टेलीविजन नेटवर्क लिमिटेड। तो 8 दिसंबर से ये कंपनी अब हमें लॉन्ग टर्म की स्टेज 1 में देखने को मिल जाएगी। टोटल 5 कंपनियां हैं जो लॉन्ग टर्म की लिस्ट से बाहर निकली है, यानी जिनको फुल्ली एग्जिट कराया गया है। उनके नाम देख सकते हैं एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, टेम्बो ग्लोबल इंडस्ट्री लिमिटेड, तीर्थ गोपीकॉम लिमिटेड, इनके अलावा बिमता लैब्स, जेनिथ एक्सपोर्ट लिमिटेड का नाम है। तो ये कंपनियां भी मंडे के दिन हमें काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएंगी। अभी अगर देखें लॉन्ग टर्म की लिस्ट में तो लगभग 71 कंपनियां ऐसी हैं जो कंसोलिडेट कर रही हैं, तो उनके नाम भी आप लोग देख सकते हैं। जैसे अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड, काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इस कंपनी में देखने को मिला था। इसके बाद इस कंपनी को लॉन्ग टर्म की लिस्ट में डाल दिया गया। अभी अगर देखें अपोलो माइक्रो सिस्टम, तो स्टेज 1 में ये कंपनी हमें देखने को मिलती है। एथर एनर्जी, इस कंपनी में भी काफ़ी ज़बरदस्त रैली आई थी, ये भी स्टेज 1 में है। एक्सेस गेट टेक्नोलॉजी स्टेज 4 में, BGR एनर्जी सिस्टम, ये कंपनी भी स्टेज 4 में देखने को मिलती है। इनके अलावा भारत सीड्स लिमिटेड स्टेज 1 में है। कार्टरेट टेक स्टेज 1 में ये कंपनी है। इनके अलावा क्यूपिड लिमिटेड, ये कंपनी भी स्टेज 1 में देखने को मिलती है। इपेक्ट प्रीफेब टेक्नोलॉजी, ये कंपनी भी स्टेज 1 में है, ये भी काफ़ी पॉपुलर कंपनी है। फोर्स मोटर्स की बात करेंगे, स्टेज 1 में ये कंपनी हमें देखने को मिलती है, तो इसके ऊपर भी चाहे तो आप नज़र रख सकते हैं। इनके अलावा इंडो थाई सिक्योरिटी, इनके अलावा मिक इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम है। नेटवेव टेक्नोलॉजी, नेटवेव टेक में काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिला था। रिजल्ट हालांकि इस बार के काफ़ी ज़्यादा अच्छे मतलब दमदार देखने को नहीं मिले। उसके बाद से लगातार इस कंपनी में प्रेशर है, हालांकि ये कंपनी अभी लॉन्ग टर्म की लिस्ट में भी देखने को मिल रही है। इनके अलावा और भी कई सारी कंपनी जैसे राजरत्न ग्लोबल वायर्स, सेटको ऑटोमोटिव, साहा एलॉयज, थंगामेल ज्वेलर, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, ये सभी कंपनियां लॉन्ग टर्म की लिस्ट में है, तो इनके ऊपर भी चाहे तो आप नज़र रख सकते हैं। BSE के मुताबिक अगर देखा जाए शॉर्ट टर्म की लिस्ट में 4 कंपनियों के ऊपर एक्शन हुआ, जिनके नाम है आदि इंडस्ट्री, लड्डू गोपाल ऑनलाइन सर्विस, मयूर लेदर प्रोडक्ट और श्याम सेंचुरी फेरोज। 5 कंपनी बाहर निकली हैं BSE के मुताबिक शॉर्ट टर्म की लिस्ट से, जिनके नाम है बैम्पल सिक्योरिटी, बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन, क्लासिक लीजिंग एंड फाइनेंस, ढिल्लो फ्रेट कैरियर और सोलवेक्स एडिबल्स लिमिटेड का नाम है। लॉन्ग टर्म की एएसएम की लिस्ट में ऐड होने वाली कंपनी BSE के मुताबिक नेक्टर लाइफ साइंसेस, ऑर्टिन ग्लोबल, राजदर्शन इंडस्ट्रीज, साथ ही
बेरिल सिक्योरिटी की बात करेंगे, ये कंपनी हायर स्टेज में डाली गई, यानी कि अभी तक ये स्टेज 1 में थी, अब ये स्टेज 2 में आ चुकी है। कई सारी कंपनियां ऐसी हैं जिनको एक एक स्टेज राहत दी गई, जिनमें सियान एग्रो इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टेज 4 से निकाल कर स्टेज 3 में डाला गया, KIOCL को स्टेज 3 से निकाल कर स्टेज 2 में, ओमनीपोटेंट इंडस्ट्री को स्टेज 2 से निकालकर स्टेज 1 में और श्री अधिकारी ब्रदर को स्टेज 2 से निकालकर स्टेज 1 में शिफ्ट कर दिया गया है। लॉन्ग टर्म की लिस्ट से देखा जाए, BSE के मुताबिक 37 कंपनियां ऐसी हैं जो बाहर निकली हैं, यानी कि जिनको आउट किया गया है। इनके नाम आप लोग देख सकते हैं, आश्रम ऑनलाइन.com, बेरिल ड्रग्स, साथ ही भारत रोहन एयरबोर्न इनोवेशन, VN एग्रोकेम, ब्रान बायोटेक, कलर चिप्स, न्यू मीडिया, कनकर्ड कंट्रोल सिस्टम, क्रोसियंस लिमिटेड एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी, इपूजा स्प्रिटेक, एक्सपो इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट लिमिटेड, फिल्म सिटी मीडिया लिमिटेड, गोल्ड कॉइन हेल्थ फूड लिमिटेड, गुजरात इंजेक्ट केरला लिमिटेड, साथ ही ह्यूमिंग वर्ल्ड एजुकेशन, जेट सोलर लिमिटेड, जिंदल लीज फाइन लिमिटेड, काबरा ड्रग्स लिमिटेड, किरण सिंटेक्स लिमिटेड, साथ ही कृपालू मेटल्स, नानोवती वेंचर, रेपिकट कार्बाइड्स, रॉ एज इंडस्ट्रियल, ऋषभ स्पेशल यार्न्स लिमिटेड, ये सभी कंपनी बाहर निकली है। इनके अलावा स्टोरेज टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन, ट्रस्टवेव सिक्योरिटी, यूनिप्रो टेक्नोलॉजी, वार्ड वेंचर, विमता लैब, जेनिथ एक्सपोर्ट समेत ये सभी कंपनी लॉन्ग टर्म की लिस्ट से बाहर निकाली गई हैं। अब बात करेंगे एनहेंस्ड सर्विलांस मेजर यानी ESM फ्रेमवर्क के बारे में। यहाँ पर भारत रोहन एयरबोर्न इनोवेशन को ऐड किया गया है, साथ ही 21 कंपनियां ऐसी हैं जिनको दोस्तों कह सकते हैं लोअर स्टेज में डाला गया, यानी कि अभी तक ये कंपनी स्टेज 2 में देखने को मिलती थी। अमित सिक्योरिटी इसका नाम है, यानी कि पॉपुलर कंपनियों के ही नाम केवल हम लोग स्टडी करेंगे, जिनमें क्यूबिकल फाइनेंशियल सर्विस, हेम्पो वायो, कल्पा कमर्शियल का नाम देख सकते हैं आप लोग, PVP वेंचर लिमिटेड, SRM एनर्जी, ट्रेडवेल होल्डिंग लिमिटेड, इसके ऊपर भी चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं। ESM से 28 कंपनी ऐसी हैं जो बाहर निकाली गई हैं, यानी इनको राहत दी गई, जिनमें एनका इंडिया का नाम है, एक्सल रियलिटी एंड इंफ्रा इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं, कश्यप टेलीमेडिसिन्स, लोटस आई हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट, मिर्क इलेक्ट्रॉनिक, इनके अलावा पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर गुजरात लिमिटेड, प्रीमियर एनर्जी इंफ्रा, इसको भी बाहर निकाला गया है। साथ ही बाशु भगनानी इंडस्ट्री, विराट इंडस्ट्री, वोमेन नेटवर्क, यश केमिक्स, इन सभी कंपनियों को बाहर निकाल दिया गया है। इनके अलावा 30 कंपनी ऐसी हैं जिनके प्राइस बैंड बदले गए हैं, जैसे अमित सिक्योरिटी का 5%, आर्यमन फाइनेंशियल का 20%, क्यूबिकल फाइनेंशियल सर्विस का 5%, गोरानी इंडस्ट्री का 10%, गुजरात अपोलो इंडस्ट्री का 20% रहेगा, जय कैलाश नमकीन का 10%, कौशल्य इंफ्रा डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का 10% रहेगा, के कल्पना प्लास्टिक का 5%, लोटस आई हॉस्पिटल इंफ्रा का, लोटस आई हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट का 10%, मिर्क इलेक्ट्रॉनिक का 10% प्राइस बैंड देखने को मिलेगा। इनके अलावा पेकोज होटल एंड पब्स का 10%, प्रोस्पेक्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट का 10%, सहारा मैरीटाइम का 10%, शंकर लाल रामपाल डाई केम का 20% प्राइस बैंड देखने को मिलेगा, SRM एनर्जी का 5%, टेलर मेड रिन्यूएबल्स का 10%, इनके अलावा यस केमिक्स का 10% प्राइस बैंड देखने को मिलेगा। तो ये सारे बदलाव 8 दिसंबर से होंगे, तो इन कंपनियों में इसकी अकॉर्डिंग हम लोग को रिएक्शन भी देखने को मिल जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।